गुलाम बादशाह की अगली एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जैसे ही बादशाह को पता चलता है कि गुलाम सुंदरी को हवेली से ले गया है, वो फौरन अपनी फूफी को शहद के पास जाता है और इससे पूछता है कि सुंदरी कहाँ है, लेकिन कोई शहद इस वक्त सुंदरी की छुपने की जगह के बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद बादशाह फौरन जावेद गुलाम को तलाश करने का हुक्म देता है। कुछ दिनों बाद जावेद इतला देता है कि गुलाम एक गांव के घर में मौजूद है। ये सुनते ही बादशाह फौरन गाड़ी लेकर गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो गुलाम के सर पर बंदूक रख देते हैं। गुलाम भी जवाब में बादशाह पर बंदूक तान लेता है, लेकिन इसी दौरान बादशाह के आदमी पीछे से आकर गुलाम को पकड़ लेते हैं और इसे रस्सियों से बांध देते हैं। फिर बादशाह जबरदस्ती सुंदरी को खींचकर अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। इसी दौरान मुखालिफ को खबर मिलती है बादशाह सुंदरी से शादी करने वाला है। अगले दिन बादशाह सुंदरी को शादी के लिए खरीदारी के लिए लेकर जा रहा होता है कि रास्ते में मुखालिफ के आदमी आकर सुंदरी पर गोली चला देते हैं। बादशाह इसे बचाने के लिए आगे आता है तो गोली इसके सीने पर लग जाती है। ये देखकर सुंदरी बहुत घबरा जाती है और फौरन बादशाह को अस्पताल ले जाती है। इधर जावेद दौड़ता हुआ मुखालिफ के घर पहुंचता है और इसे बताता है कि किसी ने बादशाह को गोली मार दी है। ये सुनकर मुखालिफ भी घबरा जाता है और फौरन अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल में डॉक्टर बादशाह का इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर बताते हैं कि बादशाह का बहुत ज्यादा खून बह चुका है और इनके पास इनके ग्रुप का खून मौजूद नहीं है। ये सुनकर मुखालिफ सुंदरी के पास जाता है और कहता है कि सिर्फ वही बादशाह को खून दे सकती है, लेकिन सुंदरी बताती है कि बादशाह ने इसे पहले कैद कर रखा था। इस पर मुखालिफ खुद गुलाम के पास आता है, इसे रस्सियों से आजाद करता है और अस्पताल ले आते हैं। गुलाम बगैर किसी हिचकिचाहट के बादशाह को खून देकर इसकी जान बचा लेता है। जब बादशाह को होश आता है तो इसे मालूम होता है कि अगर गुलाम वक्त पर खून ना देता तो इसकी जान जा सकती थी। वो गुलाम को अपने कमरे में बुलाता और रोकर इससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। फिर गुलाम को पता चलता है कि सुंदरी पर हमला मुखालिफ ने करवाया था। इसके बाद पुलिस मुखालिफ के घर पहुंचती है और इसे गिरफ्तार करके ले जाती है। जब बादशाह शहरयाब हो जाते हैं, घर वापस आता है तो सिद्दीक और शाहिद के पास जाकर कहते हैं कि अब इसने फैसला कर लिया कि गुलाम और सुंदरी की शादी करवाई जाएगी। अगले दिन वो खुद मौलवी को बुलाकर इन दोनों की शादी करवा देता है। शादी के बाद गुलाम सुंदरी को हनीमून के लिए कश्मीर ले जाता है। दूसरी तरफ बादशाह भी अपनी बीवी मरक से सच्ची मोहब्बत करने लगता है। एक दिन अचानक मरक की तबीयत खराब होती है। बादशाह से डॉक्टर के पास ले जाते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर खुशखबरी देते हैं कि मुबारक हो, आप बाप बनने वाली हैं। सुनकर बादशाह बहुत खुश होते हैं और गुलाम को फोन करके ये खुशखबरी देते हैं। जवाब में गुलाम मुस्कुराकर कहता है वो भी यही बताने वाला था कि सुंदरी भी मां बनने वाली है। आखिर में अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद बादशाह के यहाँ बेटा और सुंदरी के यहाँ बेटी होगी। तो ड्रामा तो बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।